एकादशी जो है वो महीने में 2 बार पड़ती है और साल में 24 एकादशी होती है। और जब अधिक मास पड़ता है तो वो 26 हो जाती है एकादशी, क्योंकि अधिक मास की भी 2 एकादशी उसमें जोड़ दी जाती हैं। और हर एकादशी का अपने आप में एक अलग महत्व है और हर एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और सौभाग्य एवं समृद्धि प्रदान करने वाली होती है। तो आइए जानते हैं कि जो कामका एकादशी है, जो कि सावन के मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, वो कामका एकादशी कब है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी, कामका एकादशी व्रत जो है वह कब है, उसका शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय सहित और भी जानकारी दूंगी और यह भी बताऊंगी कि इस दिन हम क्या करें क्या ना करें। तो आइए जानते हैं कि कामका एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और मंत्र एवं पारण का समय आदि जानते हैं। सावन के महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको कामका एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि दसवीं वेदी एकादशी नहीं रही जाती है, लेकिन अब की तो दसवीं वेदी है भी नहीं। लेकिन वैसे भी अगर दसवीं वेदी एकादशी हो तो कभी भी व्रत नहीं रहना चाहिए और हमेशा द्वादशी वेदी ही एकादशी रही जाती है, चाहे उसमें 1 मिनट की भी एक मिनट की ही एकादशी हो, लेकिन द्वादशी वेदी ही एकादशी रही जाती है तो उसका फल पूरा प्राप्त होता है। नहीं तो दसवीं वेदी एकादशी का कोई फल प्राप्त नहीं होता। और यह जो एकादशी तिथि है, यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। और हालांकि सावन का महीना में पड़ने की वजह से इस एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान जो विष्णु है वो इस समय योग निद्रा में चले जाते हैं। तो सावन के महीने में जो संसार का संचालन है, सृष्टि का संचालन है, जो वो भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। तो इस प्रकार से यह एकादशी जो है सावन की, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर और शिव शक्ति की आराधना करने से साधक को पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन की जो समस्त बाधाएं होती हैं किसी भी प्रकार की, वह दूर होती हैं। वहीं इसी दिन की गई पूजा अर्चना से मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और सुख शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि कामका एकादशी की शुभ तिथि क्या है और किस तारीख को है, किस दिन है, और शुभ मुहूर्त भी आपको बताने जा रहे हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसकी तिथि 20 जुलाई को दोपहर में 12:12 पर प्रारंभ होगी और 21 जुलाई को 9:38 पर समाप्त होगी। तो 12:12 पर प्रारंभ हो रही है तो इसको उदया तिथि नहीं मिल रही है इस, और 21 जुलाई को 9:38 पर समाप्त होगी सुबह। तो ऐसे में ये उदया तिथि के अनुसार ये कामका एकादशी का जो व्रत है वह 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। तो हम सब 21 जुलाई को ही कामका एकादशी का व्रत रखेंगे और कामका एकादशी का जो व्रत का पारण का समय है वह 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक का शुभ मुहूर्त है। आपको दोबारा बताती हूँ, जो पारण का समय है वह 22 जुलाई को 5:37 से लेकर 7:05 तक शुभ समय है। तो इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामका एकादशी जो है उस दिन व्रत विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से और साथ में ही भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करने से विशेष पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जीवन में जो सुख समृद्धि आदि
बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति जो है जन्म जन्मांतर तक, जो जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप होते हैं उससे मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है इस दिन, और आप एक दिन पहले तुलसी को तो मतलब पत्तियां निकाल लें और वह भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को विष्णु को अति प्रिय है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र आदि कर सकते हैं। इस समय आप जो भी आप मंत्र आपको करते हो इस तरह से आप मंत्र कीजिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये विष्णु भगवान की गायत्री है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की गायत्री या मंत्र आदि का भी जप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन मांस मुद्रा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है, तो इस दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस दिन सात्विक भोजन करें, अगर आप व्रत नहीं है तो भी आप सात्विक भोजन करें। और इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, नहीं ग्रहण किए जाते हैं, तो किसी को भी चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत हमेशा फलाहारी ही रहा जाता है और इसमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात में जागरण करके आप नाम जप, मंत्र जप या कीर्तन आदि भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी एकादशी रहिए। और यह मैंने जानकारी आपको दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।